हेलो बेबे, राम राम सारिया नया और सुनाओ कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज के कुछ कमेंट हैं और बहुत ही डेली यूज़ में काम होने वाले हैं। तो काफ़ी बहनों के शायद काम आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखे बिना स्किप करें। सुनना है, देखना तो क्या है, आप वीडियो को सुने। तो एक बेबे का कमेंट है, रेखा शर्मा। हेलो दी, मैं 15 साल की थी तब से मुझे सिलाई आती थी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी और मेरी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई थी। मेरी शादी 18 साल की थी तब हो गई थी। तब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब मुझे सिलाई करनी थी। तो मैंने अपने पड़ोस की एक लेडी को बोला तो उसने मेरी हेल्प की और 2 से 3 लेडी को ले आई सिलाई करने के लिए। और उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि उसके बाद तो मेरे ग्राहकों की लाइन लग गई। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मैं 10 साल से सिलाई कर रही हूँ, पर मेरी वो पड़ोसन तब से आज तक मेरे से फ्री में ही कपड़े सिलवा रही है। मैं क्या करूँ, मना भी नहीं कर सकती और सिल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कपड़े सिलवाती है। प्लीज़ बताए मैं क्या करूँ। इस वीडियो पर एक बहन ने कमेंट किया है, इतना भलाई का ज़माना नहीं है, मना कर दो। देखो नु क्या करे कि जब बुरा टाइम होया करे ना और उस टाइम पर कोई हमारा साथ दे देना तो उस इंसान का एहसान हमने पूरी ज़िंदगी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब आपने उसके सूट सिलने हैं या वो सूट सिलवावा है तो मतलब इतना ना होया करे कि पूरी लाइफ टाइम का ही ठेका ले लिया। ऐसे तो हर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में किसी की मदद कर देवे है, हेल्प कर देवे है, ठीक है। लेकिन नू देखो ना, तुम एक बार हेल्प कर ना पूरी उम्र तुम मोल ले लोगे कि उस आदमी ने। आज के ज़माने में यो ही हो रहा है। अगर किसी ने आपके बुरे टाइम में हेल्प कर दी ना तो न्यू समझ लो कि वो इंसान आप ना खरीद ले है। यह बात मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बोल रखी है। तो मतलब न्यू तो बता ही दिया कर कि भाई फलानी सूट सिला उड़े सूट सिलवा लो, फलाना जगह यो काम है। ये मैं अपनी वीडियो में कोई चीज़ लेकर आऊँ या मैं कोई भाई मैंने चीज़ बढ़िया लग है या कुछ करा है, मैं इतने की बात बता दूँ, मैं उड़े तो नू लेकर आई हूँ, मैं उड़े तो नू लेकर आई हूँ। उन बंदा ना पता भी नहीं होता कि हमारे बारे में ऐसे प्रचार हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रचार करन तो या भाई उनका वाह भाई लूटन ती काम नहीं कर रही हूँ। अगर किसी का काम अच्छा है, किसी की चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में बताया था। अगर अगले का 2 रुपये का या 2 चीज़ का सब बढ़िया हो जाए और जिस जो काम ले रहा है जो कस्टमर है उसका भी बढ़िया है काम मिला, उसने अच्छा काम मिला, अच्छी चीज़ मिला, तो क्या फ़र्क पड़ा है हमारे बताने तक है। नो बताओ ना, हमारा कुछ घटता और ना उनका उनकी किस्मत का मिलेगा। आप नहीं बताओगे तो कोई और बताओगा, कोई और जरिया बनेगा उनका। लेकिन नु देखो ना कि पूरी ज़िंदगी का ठेका ठा लिया फ्री में सूट सिलने का। चलो उनने इतनी मदद करी है तो आप मान लो उनके महीने में 4 सूट सिल लो, 4 सूटा में तो एक सूट की सिलाई छोड़ दो। इतना भाई पड़ोस में है, भाई बोल चाल अच्छी है, सारी चीज़ बढ़िया है, तो आप इतना तो कर सको। लेकिन हर सूट फ्री में, हर सूट फ्री में, हर सूट भी ज़्यादा सिला। हाँ तो फ्री में सिलना है उसके तो सूट तो सिलवाएगी वो ज़्यादा। तो भाई देखो मैं तनु को हूँ, उनको बोल दो कि दीदी मैं सारे सूट फ्री में नहीं सिल सकती हूँ, यो मेरा काम है और आपने मेरी हेल्प करी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरी उम्र आपके सूट फ्री में सिलती रहूँगी। एक बार सूसू कहने तो सुसरी कहने में भलाई है, ठीक है। और दूसरी बात, या अगर फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है उन तक कहने की तो आप एक काम करो, उनके सूट आना लेट कर दिया करो। मतलब अगर सूट रखा है तो आपके पास टाइम अपने आप में बिजी रखा करो और अपने कस्टमर के कपड़े बनाया करो। जो फ्री वाले सूट हैं उनमें थोड़ा टाइम लगाया करो, ठीक है। फिर उन नाप पन लगन लग जाओगा थोड़ा बहुत तो शायद इंसान है समझेगा कि भाई इतना टाइम हो गया, उनका टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ऐसे करके उनने बिचड़ाए रखा करो, ठीक है। और कुछ बोल रहा है जिस दिन वो कुछ बोल देगा उस दिन शायद आपने भी मौका मिल जाओगा बोलने का, तो उस दिन आप ये सारी बात उनका बोल देना। भाई मैं तो ऐसा ही करती अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता। तो नहीं तो देखो फ्री में हमारा काम, हम तो फ्री के सूट सिलने लग जाओगे फिर तो और भी आवेंगी। मैंने तेरे ग्राहक बनवाए, मेरे भी सूट फ्री में सिल। किस किस के सूट फ्री में सिल लोगे? दिद्दे फुड़वाणते ही मतलब इनू खत्म ना हम पाए के इनू बताओ एक बार के ना लागता सूट सिलन में? खाली एक रील और 5 रुपये की बुकरम ना लागती, बहुत कुछ लगा है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है एक जो सूट सिला है, ठीक है। सोच भी ना सकते तुम के करना पड़ा है। जो सिला है ना, जो करा है उन्होंने बेरा बेच समझ सके हैं इन चीज़ों ने। दूसरा है कमेंट भाई एक, हेलो दी आपकी कुछ वीडियो मिस हो गई, तबीयत ख़राब थी इसलिए, कोई नहीं अब देख लूँगी। हाँ बहन कोई नहीं, अब देख लो, वीडियो तो पड़ी ही है, कहीं नहीं जाएंगी।
और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। हेलो दी, एक कन्फ्यूजन है, ऑर्गेंजा सूट की सिलाई का रेट कॉटन सूट की सिलाई के रेट में फ़र्क होना चाहिए या नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। होना तो चाहिए बहन, बट होता नहीं है। सूट चाहे 200 रुपये का हो और सूट चाहे 2000 रुपये का हो, चाहे सूट 10,000 रुपये का हो, सिलाई वही रहती है। अगर वो सूट 10,000 रुपये का हर किसी ने सिंपल ही सिलवाना है तो वही 300 रुपये सिलाई रहेगी उसकी। ठीक है, अगर वही सूट 200 रुपये का है तो उसकी भी वो 300 रुपये ही सिलाई होगी। ये मेरी बहुत सारी बहनी सी हैं जो न्यू कहते हैं, जो सिलवाने वाली है कि 500 रुपये का सूट है और 600 रुपये सिलाई ले ले। 500 रुपये के सूट में तो मस्तर लगवाओगे, मान लो सूट में भले ही वो कोई भी कपड़ा है, कॉटन ही है, आपने लग गए कि ये लूज हो जाएगा, लिलकेगा, तो चल मैं लाइनिंग लगवा लूँ, तो 500 रुपये के सूट की 600 रुपये सिलाई होगी। ठीक है, अब आप 5,000 का सूट लाओगे, उसकी भी मार 600 रुपये सिलाई दोगे, उसकी आप 5,000 के हिसाब से सिलाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर बात करा करो कि नू ना कुछ भी मतलब। ये 5,000 के सूट की हम मान लो आपने हाफ लाइनिंग बनवाना तो उसकी तो हमने 1,000 रुपये सिलाई नहीं मांगी, ना 1,500 रुपये सिलाई मांगी। उसकी भी सेम बनवा रहे हो तो सेम ही सिलाई लगेगी, उसकी एक्स्ट्रा नहीं लगती है। तो कम वाले की फिर कम क्यों, ये बताओ। वो आपके ऊपर ही, आप सस्ता पहनना चाहोगे तो सस्ता, मर्जी है भाई, सस्ता पहनो। मैं देखो, मेरा मानना क्या है ना कि कपड़ा सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। कपड़े में आप सूट जड़ 4,000 का लो हो ना, उड़ा आप 2,000 का सूट ले लो। ठीक है, 2,000 रुपये सिलाई लगा दो सूट के अंदर। वो जब 4,000 का सूट लेकर आप सिंपल सिलवाओगे, और जो सूट आपने 2,000 का लेकर 2,000 उसमें सिलाई लगाई ना 4,000, उन सूटा में दोनों में डिफरेंस देख लियो। जो सूट सिलाई में आपने पैसे लगा रखे होंगे ना जिस सूट में, वो सूट मुँह तो बोल लेगा, उसकी अलग ही लुक होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा कपड़ा महंगा लेने में विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं सूट में काम करने में विश्वास रखूँ। भले ही वो सूट कितना ही भी सस्ता हो और कितना ही भी कैसा ही भी हो, उस सूट में आप सिलाई में पैसा लगा दो। मैं हर किसी ने यह राय दूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे तो सिलो, किसी और तो भी सिलवाओ, उन तय भी यह बात बताऊँ। देखो, अब जो यार बैठे हैं वे सारे ऐसे तो नहीं है जो मेरे दोनों सिलवाओ हैं, सबका अपना अपना चॉइस है, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने शहर में सिलवाओ हैं। ठीक है, लेकिन उन तभी यह बात कहूँ, सूट भले ही आप 1,000-1,500 रुपये कम खरीद लो, सस्ता खरीद लो, लेकिन उस सूट में आप काम करवा लो। क्योंकि जब तक सूट में आप काम नहीं करवा लेते ना, उस सूट में ग्रेस नहीं आती है, और काम करवा लेना उस सूट में जान डल जा है। ठीक है, तो आप अपने कुछ डिज़ाइनर सूट होंगे आपके पास, वो देखो, और महंगे सिंपल सूट होंगे वो देखो, लुक ही अलग होगी सूटा की। तो एक बेबे का कमेंट है, हाँ सही कहा दीदी, मेरी जेठानी भी मेरे से कम पैसे में सूट सिलवाती है और सूट भी कटिंग करवाती है। यही सही से सबके घर में रवा है, एकाधे है ना। हेलो तन्नू, कैसी हो? काम के साथ आप कितने सूट सिल लेते हो? बहन, काम के साथ देखो, कई बार तो 4 भी हो जा, 3 भी हो जा, 3.5 भी हो जा, 4.5 भी हो जा। अब इनमें तो कोई लाइनिंग रहा है, कोई हाफ लाइनिंग रहे, कोई फुल लाइनिंग रहा है, कोई सलवार वाले, कोई पैंट वाले, तो सूट के अकॉर्डिंग ही टाइम लगा है। और कई बार तो 2.5 सूट, 3 फुल लाइनिंग भी बन जा है, क्योंकि काम में बरकत हमारे हिसाब तो हुआ है, क्योंकि जब तक जितना टाइम हम अपने काम ना देंगे उतना ही हमारा काम होगा। इब हम फ़ोन में लगे रहेंगे या घर के काम में उलझे रहेंगे, इब कहीं बाहर का काम आ गया है या कोई आ गया है, कस्टमर ने टाइम ख़राब कर दिया है, तो ये सारी चीज़ भी तो टाइम न ले हुआ है ना, तो उसी हिसाब से फिर अपना काम हुआ है। तो कई बार मैंने 3 फुल लाइनिंग सूट भी सिल रखे हैं एक दिन में, अपना काम करके, कटिंग पहले दिन करके। ठीक है, और उसके बाद उससे एक्स्ट्रा भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन वल्ट्रेशन का काम हो तो वो भी कर रखा है। तो इससे ज़्यादा भी मैं बना सकूँ अगर मैंने और टाइम मिल जाए तो शायद, क्योंकि घर के काम भी बहुत हो जाए बहन। एक बेबे का कमेंट है, तन्नू मैं भी 15 साल से सिलाई करती हूँ, बट मैं मेरी ननद के, मेरे सास के, मेरी भाभी के, भतीजियों के बहुत सारे सूट भी डिजाइनर कपड़े बना के देती हूँ, लेकिन उनका कितना भी करो, लेकिन वो लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, बल्कि मेरी भाभी तो बहुत सूट, बस सूट फुला देती है, कभी मना भी नहीं करती और बना के भेज देती हूँ। बहुत सूट देती हैं और कभी मना नहीं करती हूँ, भेज देती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ तो बस 50 रुपये देती हैं और दर्श के एक साथ 6 बना के देती हूँ। और मेरी ननद तो नौकरी करती है, लेकिन वो तो जाते वक्त झगड़ा करके ही जाती है। तन्नू मैं क्या करूँ, छोड़ दे इतनी भलाई करनी, बस बहुत हो चुका।
मतलब कितना तुम पागल हो के नो बताओ एक बार। मेरे नू समझ में नहीं आता तुमने अपना अपना परिवार, अपना घर या अपनी हेल्थ नहीं दिखती के ये फ्री के सूट सिल के क्यों अपने दिद्या ने फोड़न लाग रही हो। ये इतने सूट अगर बाहर के सिलोगे ना तो भलाई चे कोई दे चे ना, पर 2 रुपये तो हाथ में आवेंगे। नू बताओ। और जो ये फ्री के सूट सिलना लाग रहे ये भी कोई भलाई ना देवे, ना कोई ननंद भलाई दे, ना कोई भाभी भलाई देवे। ठीक है, सिर्फ इतना करो जितना आपके कोई काम आवा है उनका। भाई देखो, जो इंसान आपके काम आओगा उसका तो आपने कोई कितना सोच ले, कोई कितना सोच ले, लेकिन जो आपकी बात है उन हिसाब देता है ना। तो ननंद के सूट सिलन का ठीक है, वो आवे हैं आपके घर रुके हैं, रुकन के नाम के आप जो उनका सूट दो वे आप सिल कर दे दो, छुट्टी बस। लेकिन बहुत सारे सूट लेकर आवे हैं भाभी के हैं, भाई चल एक आधा सूट सिल दिया भाई ठीक है, लेकिन इतने इतने सूटा ने भाई अपने सिलवाओ, कहीं भी सिलवाओ चे मन ठेकाना है। ठीक है, और फिर भी ना बोली जाती बहुत सारी बाणा किसी बात हो है कि नहीं बोला जाता। वे नू करो सूटा ना धरे रहो, सिलो ये मत, वे अपने आप पठा ले जाओगे आखिर माँ का न छिक्का न 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। बोल दो मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन फिर यो है, या तो बोलो और नहीं बोल सकते तो फिर यो काम करो। ठीक है, एक बेबे का कमेंट है, कमेंट थोड़ा बड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं। हेलो दी, मेरा 1 साल का बेटा है, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ बाहर का भी। मेरी ननद अपने 12 सूट दे के गई पुराने सिले हुए, बोली कि मम्मी के फिटिंग के बना दे। ये सारे सूट कितने टाइम लगते हैं पुरानी सिलाई खोलने में और फिर दोबारा फिटिंग करने में, इससे अच्छा तो नया सूट सिलाए। मैं घर पे ही सिलाई का काम करती हूँ, अपने सूट सिलने का भी टाइम नहीं मिलता। और बोलती है कि तू घर पे ही तो रहती है सारा दिन, क्या काम है तेरे पास। अभी 4-5 दिन पहले भी उनकी एक ड्रेस बनाई मैंने साड़ी में से, कली वाला गाउन, बस उसकी बाजू लगानी रहती थी। उन्हें खुद भी सिलाई आती है। मैं बोली कि मेरा टाइम कम लग रहा है, आप बाजू तो लगा ही सकते हो। लेके नहीं गई ड्रेस, मैंने खुद इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई, इनर लगाया अपने पास से। क्या करूँ अगर नहीं सिलूँ तो। बोलती है कि अपने भाई अपने भी तो सिलती है, इतने अच्छे हमारे क्यों नहीं सिलती। कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती है मेरी स्टिचिंग में, फिर भी मेरे पास ही सिलवाती है। 100 बात की एक बात मना कर दे सिलन ते, तेरे ते भी आए बात कुंबाण। मतलब नू बताओ, सिलवाना भी है, नाम भी लिखाड़ने हैं और मतलब शान भी दिखाना है किस चीज़ का। कुछ लेकर खा रहे हो। ननंद हो रही है अपने घर की और खुद ने सिलाई आवा है तो अपने सिल ले और पैर ले। ठीक है, और फिर कमी भी निकालना है। और रही बात सासू के सूटा की, जो पुराने सूट हैं देख वो देगी है, हालांकि उसने देने ही थे तो सिलाई आवा है तो वो भी करके दे सके थी। और ना तो आधे दे जाती, आधे खुद कर देती कि भाई चलो कुछ मैं कर दूंगी कुछ आप कर दो। चलो उनके नए सूट हैं, बेटी पैर लिया कर माँ बेटिया के सूट है तो कोई दिक्कत ना है इसमें तो। अरे फिटिंग का है भाई करना, मतलब फिटिंग नहीं होगी तो वो खोलने बंद करने भी पड़ा है। ठीक है, बट नू सोचो कि अब एक साथ तो वे इतने होंगे नहीं। तो देखो अब आपके सास के हैं, मान लो वे सूट खराब हो जाओगे कि गिरोगे आप, तो उनमें तो एक एक सूट ले लो रोज का, आप बाकी काम करते रहो अपना। एक एक सूट रोज का ले लो। आज आपने सूट खोल कर रख दिया एक, अगले दिन उसका प्रेस मार कर उसकी स्टिचिंग करके तुरपाई करके दे दो। फिर उसका अगले दिन एक सूट न खोल कर रख दो, उसमें टाइम भी आपका कम लगेगा और धीरे धीरे करके हो भी जाएंगे। क्योंकि एक साथ करोगे तो शायद एक दिन पूरा ही लग जाओगा उनमें। ठीक है, शायद एक दिन तभी ज़्यादा लगे, क्योंकि उधेड़न में भी टाइम लगा। उधेड़न पुराने कपड़े में बनाने में टाइम लगा है, अल्ट्रेशन के जितना नए में नहीं लगता उतना अल्ट्रेशन में टाइम लगा है। ठीक है, तो आप एक एक करके करोगे ना तो उसमें आपने पता भी ना चलेगा कब मैं कहिए होगे, और अब आपका काम भी नहीं रुकेगा जो आपके कस्टमर के कपड़े बनाने हैं। शाम के टाइम जैसे खाना वाना खाकर न सोते टाइम बेड पे लेटते हैं, उससे पहले आप एक सूट लेके बैठ जाओ, उसको उधेड़ के रख दो। ठीक है, सुबह अगले दिन जाकर उसको प्रेस करके रख दो, बाद में करना उसको जाते ही अल्ट्रेशन का काम नहीं करना है। सुबह अपना नया कपड़ा बनाओ सबसे पहले अपने बुटीक में जाके। ये बात मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रही हूँ। कभी भी बुटीक में सबसे पहले जब सुबह जाते हैं ना पूजा पाठ करके अपनी दुकान में, तो उसके बाद नए कपड़े की शुरुआत करो, भले ही कितना ही भी अर्जेंट का आपका अल्ट्रेशन का काम ना हो। अल्ट्रेशन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्ट्रेशन का पुराने का मतलब है कि पुराना किसी का सूट ठीक करना हो तो उसको ना करो। क्योंकि जिस दिन देखो मेरे साथ तो होता है, जिस दिन मैं पुराना कपड़ा सबसे पहले आके बनाती हूँ ना उस दिन मेरा पूरा दिन खराब जाता, ना तो ढंग से काम होता, ना काम में बरकत होती है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
आती रहती है। तो इसीलिए, और मैंने कहीं से सुना भी है कि सबसे पहले देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप दुकान पर जाओ हो, सूट बदलवानती या बच्चे के कपड़े हों वो बदलवानती, कुछ भी चीज़ चेंज करवाती जाओ हो, तो वे अगर उनकी बोनी नहीं होती तो वो क्या बोलते हैं कि अभी बोनी नहीं हुई, अभी चेंज नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद चेंज करेंगे, 1 बजे के बाद चेंज करेंगे, ये बात बोलते हैं ना। तो वो भी इसीलिए बोलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत फैक्ट होता है दुकानदारी में। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपने बुटीक में, अपने पार्लर में, अपने कोई भी काम करो हो उसमें आजमाओ, ठीक है। एक बेबे का इसी कमेंट पे कमेंट था। और रही बात वो जो ड्रेस नहीं लेके गई, मत ले जाने दे, पड़ी रहने दे, कि माँ की अलमारी में दर्दे ठाक ले जा करना, ठीक है। और टाइम मिला तो बाजू लगा दिए, और ना लगा तो धरा रहने दे, इतना तो वो कर सका है ना, तो लगा ले होगी। शान ना करती नो का मेरे ऊपर ही अड़ा करना, और लड़ाई और करके जाओ है ना, फिर किस चीज़ का मतलब क्या हो रहा है कि ना बेरा ना भाई मारते, समझ में नहीं आती। हद हो रही है लुगाई की कती, मोल लेन हो ही रहे हैं नहीं, मतलब वो भाभी का जी है कि ना है, तब मैं वो सब कुछ है ना, हद है। सेम मेरी सिस्टर, सेम सिस्टर मेरे वाली भी ऐसी ही है, खुद कुछ करके राजी नहीं है, मेरे माथे मार देगी, और ननद को कहो थ्रेडिंग कर दे तो वो उतना भी नहीं होता, आएगी चली जाएगी बट थ्रेडिंग नहीं करेगी। अपना तो मैंने घर भी बसाया हुआ है, ये बोलो आप। यो तो चीज़ उन दिखती है को ना कि या भी अपना घर बसा रही है, वो ना दिखती। अपना अपना दिखा उन, दूसरे का ना दिखता। दूसरा कोई कितना ही कर दो, बहुआ ना भाभिया ना तो नू समझे रहा, ना तो इनका शरीर है, ना ये थक सकती है, ना मतलब इनका कुछ हो सकता है। रेल की डाल मतलब वो है ना एक मशीन जो नॉन स्टॉप 24 घंटे चलती रहे, वो समझे रहा है कि मशीन है, चलती रहेगी नॉन स्टॉप, ना ये कभी थक सकती, ना कभी इसको आराम की ज़रूरत है ना। तो इतना मत सोचो, कोई थारे बारे में नहीं सोचता, तुम क्यों सोचो किसी के बारे में। तुम मन पड़ी है कि सारी अपने बारे में सब तो पहला सोचो, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका अपना आप है, वो आपके काम आओगा, ना कि दूसरा इंसान आपके काम आओगा, ठीक है। कुछ नहीं दे रहा है, दूसरे की भलाई है मैं, और कोरी बुराई ये मिलनी है, चाहे कितना ही कर लो, देख लो करके ना और ही बतसली हुई हो ना, और करके देख लो, पता चल जाओगा। चलो भाई, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और कोई सी बाण के कोई और कमेंट हो तो वो भी बताइए, उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में तो तकरीबन सारे बाणा के ये थे। तो बाणो अपने बारे में भी सोचो थोड़ा सा, कोई भलाई नहीं देगा, ठीक है। तो राम राम जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।